नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्जी बॉडी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गोल्जी बॉडी। ध्यान दिया जाए। गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है। ईयर कौन सा होता है? 1898। ओके, कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे सेल को देखा, कोशिका को देखा। बोर्ड पे ध्यान दो, 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर उधर नहीं, बस यही 1.25 घंटा 1.5 घंटे का बात है। ध्यान दोगे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, 1898 की कहानी है। ओके, उन्होंने देखा कि एक स्ट्रक्चर और भी है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के ही आसपास है, और उन्होंने अपने ही नाम पे नाम दे दिया गोल्जी बॉडी, चूंकि उनका नाम कैमिलियो गोल्जी था। तो ये जो गोल्जी बॉडी है ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, सिंगल मेम्ब्रेन, यानी एक ही मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, बाउंड सेल ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, कॉमा प्रेजेंट इन। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल अगर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में? यूकैरियोटिक सेल में। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, वो किसमें मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है जो कहाँ मिलता है? यूकैरियोटिक सेल में। जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम रिपीट कर देते हैं, ऐसे आप लेक्चर ले सकते हैं जो हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दो तरह की सेल होती है। जिस सेल के न्यूक्लियस के अंदर चारों तरफ मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, कवरिंग है, वो यूकैरियोटिक सेल होता है, और जिस सेल के न्यूक्लियस में कवरिंग नहीं है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। हमारे चारों तरफ जितनी भी बैक्टीरिया है सबकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हो सबकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। ढूंढा किसने था इसको बता दो जरा? डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। बुक में आपको पहले लाइन में मिल जाएगा। कब ढूंढा था बता दो? 1898 की ये कहानी है। देखा जाए यही है इसकी स्ट्रक्चर, और अच्छे से देखा जाए यही स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी में 3 चीजें होती है बेटा। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, सवाल ये है कि आखिर किन किन चीजों से मिल करके ये गोल्जी बॉडी बनी है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी किन किन चीजों से मिल करके बना होता है? बेटा इसमें 3 चीजें होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ाया ना, उसमें जो 3 चीजें होती है वही 3 चीजें गोल्जी बॉडी में भी होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। ये कौन सी बड़ी बात है? हमारा घर जिस चीज से बना है, जिस मटेरियल से ये बिल्डिंग बनी है, उसी मटेरियल से ना, उसी ईट से ना शाहरुख खान का मन्नत बना होगा जी। लेकिन दोनों में अंतर है ना, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बहुत, मतलब जमीन आसमान से भी अगर कुछ अंतर स्पष्ट करने वाली चीजें हैं तो वही होगी। ठीक उसी तरीके से गोल्जी बॉडी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है आपका सिस्टर्नी, CISTERNAE, सिस्टर्नी। दूसरे नंबर पर आता है वेसाइकल, और तीसरे नंबर पर आता है ट्यूबुल। अब इस तीनों शब्द को समझो। ट्यूबुल्स, देखो ट्यूबुल्स का मतलब होता है छोटे छोटे ट्यूब्स, छोटे छोटे ट्यूब्स, दैट इज ट्यूबुल्स। वेसाइकल्स का मतलब हुआ सर्कुलर या अंडाकार पोटली, चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पोटली, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर में क्या रहेगा? बहुत सारे
मटेरियल्स, इस तरीके से कोई चीजें सब्सटेंस भरी रहेंगी। ट्यूबुल्स का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे इरेगुलर या रेगुलर इस तरीके के देखो ट्यूबुल्स रहेंगे। और सिस्टर्नी का मतलब होता है फ्लैट सैक, चपटा चपटा थैला। इसको देखो ना ध्यान से, फील कर पा रहे हो, ये वाला पूरा पार्ट ये चपटा थैला है, ये देखो चपटा है, ऊपर से नीचे तक चपटा है, ये देखो ऐसे होगा चपटा होगा, ये सब एक के ऊपर दूसरे रखे हुए हैं, फील कर पा रहे हो। ये फ्लैट सैक है, ये एक है नीचे वाला, ये एक फ्लैट सैक है, ये दूसरा है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। ये सारे के सारे चपटे चपटे फ्लैट सैक के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी नाम देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ गॉल्जी सिस्टर्नी के बारे में, कि गॉल्जी बॉडी की सिस्टर्नी कैसी होती है, ठीक है, तो पहली बात गॉल्जी बॉडी की सिस्टर्नी के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैसा होता है, चपटा होता है, और कैसा होता है, थैले जैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, वेरीज करती है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, वेरिएबल नंबर, किसी गॉल्जी बॉडी में x, किसी में 2x, किसी में 3x, किसी में x/2, ये वेरी करते रहता है। ये जो चपटा चपटा फ्लैट फ्लैट सा स्ट्रक्चर है, थैला है, इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। इसमें कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5। अब इसमें देख लो तुम, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 दिख रहा है, क्लियर है। तो इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, यानी हमारा पॉइंट होगा वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी, वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी इज प्रेजेंट, वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, इन गॉल्जी बॉडी, डिफरेंट गॉल्जी बॉडी में। अब आप लोग एनसीईआरटी पलट लीजिए, जहां गॉल्जी बॉडी बताया गया है, ठीक है, वहां पर देखिए सिस्टर्नी के डायमीटर के बारे में बताया गया है, कि ये जो सिस्टर्नी है, ये जो चपटा चपटा सैक है, ये जो फ्लैट सैक है, इसकी डायमीटर कितनी होगी, वहां पर देखो एक्सप्लेन की गई है। कितनी डायमीटर है बताओ, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ गॉल्जी सिस्टर्नी, बोलो। कोई एक बच्चा खड़ा हो, पहले उस लाइन को अंडरलाइन करो और लगाओ इंपॉर्टेंट, बोलो कितना है, 0.521 माइक्रोमीटर। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डायमीटर, किसका डायमीटर, इस सिस्टर्नी का, जो चपटा चपटा थैला है ना, इसकी डायमीटर कितनी होती है, तो डायमीटर ऑफ गॉल्जी सिस्टर्नी, गॉल्जी सिस्टर्नी की डायमीटर होगी 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यानी कि गॉल्जी बॉडी किन किन चीजों से मिलकर बना है, सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूबुल्स, यही तीन चीजें हैं। इसमें देखो तो तीनों चीज दिख रहा है, ये देखो एक फ्लैट सैक तुम्हें दिखलाई देगा, अभी मैं दिखला रहा हूं, ये देखो, ये वाले देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये चपटा थैला है, तो ये सिस्टर्नी है। ट्यूबुल दिखलाई दे रही है, देखो ट्यूबुल, और ये सब क्या है, सारी वेसाइकल्स है, क्लियर है। तो तीन चीज है। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स, कौन कौन सी चीजों से मिलकर के गॉल्जी बॉडी बना है, याद रखिएगा, सेम एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन चीजों से मिलकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना था, उन्हीं चीजों से मिलकर के कौन बनी हुई है, हमारी गॉल्जी बॉडी बनी हुई है। समझ में आ गई बातें, तो सेम एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन कौन सी चीजें हैं, बोलो एक साथ सब, सिस्टर्नी है, और बोलो वेसाइकल है, और बोलो ट्यूबुल्स हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, ये तीन चीजों से मिलकर के वो बना हुआ है, ठीक है मामला। इसके बाद अब मुद्दा ये है कि इन्हीं तीन चीजों से मिलके बना है, फिर भी अलग क्यों है, इसीलिए अलग है क्योंकि ये तीनों की तीनों चीजें एक ही जगह रखी हुई है,
कॉम्प्लेक्स बना रही है, लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सारी चीजें बिखरी हुई थी। याद आ रहा है, पूरे साइटोप्लाज्म में वो फैला हुआ था, तभी तो नाम था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब जाल के जैसा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऑल द कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं आर नॉट स्कैटर्ड, स्थिरता से, आर नॉट स्कैटर्ड, सारे के सारे कंपोनेंट बिखरे हुए नहीं है, स्कैटर्ड नहीं है, कॉमा दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स, वो क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। क्लियर है इतनी सारी चीजें? तो गोल्जी बॉडी क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है या डबल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। किसने ढूंढा था बोलो तो, कैमलियो गोल्जी ने। कब ढूंढा था, 1898 में। कौन कौन सी चीजों से ये बना है, सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूबुल से। सारी की सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई है साइटोप्लाज्म में या एक जगह पर है, एक जगह पर है, सबका सब कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसको हमने इसी वजह से नाम दे दिया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दैट्स ऑल। इसके बाद की कहानी हम लोग देखेंगे जो दिलचस्प है। अब सवाल ये है कि यार भाई साहब, ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। फंक्शंस तो कई सारे हैं, लेकिन मेन फंक्शंस इसका क्या हो जाएगा, मेन काम इसका क्या हो जाएगा, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। पैकेजिंग, मटेरियल को पैकेजिंग करता है, एंड सेक्रीशन, और फिर चीजों को बाहर की तरफ सेक्रीट कर देता है। पैकेजिंग एंड सेक्रीशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का ये पैकेजिंग करता है और फिर उसको सेक्रीट करता है। कैसे, है ना, अब इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक बात बताओ, कोई भी चीज को अगर देखोगे, कोई भी चीज, प्रोटीन चाहे लिपिड, कहां पर बनती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो पिछला क्लास में नहीं थे उसको थोड़ा कोरिलेट करने में दिक्कत होगी, लेकिन आप अभी वाले टॉपिक पे जमे रहना। ठीक है, कोई भी चीजें का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने के बाद वो सीधा इंटर करता है किसमें, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी उसको पैकिंग करती है, अगर लगता है कि कुछ सुधार की जरूरत है तो सुधार करती है और फिर उसको बाहर निकाल देती है। अब वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर रहे या वो सेल के बाहर चले जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका काम क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एज वेल एज सेक्रीशन। ठीक है, आगे सुनना। मैं एक सेल बना रहा हूं, देखो जरा, ये एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है ना, तो मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बनाता हूं और ये बना देता हूं न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, और ये मैंने बना दिया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक स्ट्रक्चर चिपके हुए थे, क्या नाम था बोला बताओ, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम इस पे चिपके हुए हैं। ये राइबोसोम है। ठीक है, अब देखो, इस राइबोसोम के वजह से आर से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा। ये जो प्रोटीन है, आर तो प्रोटीन ही ना बनाएगा, ये जो प्रोटीन है बनने के बाद एक छोटे से मेम्ब्रेन में डाल के इसको बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद ये सीधा सीधा इंटर करेगा कहाँ, वो देखो, इसके बाद ये सीधा इंटर करेगा इस तरीके के स्ट्रक्चर में, जिसका नाम क्या है, गोल्जी बॉडी। क्या नाम है, गोल्जी बॉडी। ये इसमें इंटर करेगा, इसके अंदर जैसे ही ये जाएगा, अब इसको अच्छे तरीके से पैकेजिंग किया जाएगा, बढ़िया तरीके से इसको पैकिंग किया जाएगा। अगर इसमें किसी भी तरह के सुधार की आवश्यकता है तो इसको सुधार किया जाएगा और इसको फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। यही काम इस गोल्जी बॉडी का है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है,
मटेरियल को पैकेजिंग करना और सेक्रीट करना। ये मटेरियल को पैक करते हैं और बाहर निकाल देते हैं, सेक्रीट कर देते हैं। ठीक है मामला। एक बात बताओ, मान लो तुमने डेयरी मिल्क, वो गोबर वाली चॉकलेट, उसकी फैक्ट्री लगाई। ठीक है, अब फैक्ट्री लगाई है तुमने बाजार समिति में। ठीक है, रोहतास वाला चारों सुनो, कहाँ पे फैक्ट्री लगाए? बाजार समिति में। तो उसको पैकेजिंग करने का यूनिट लगाओगे ना, जिससे उसमें रैपर चढ़ा के उसको पैकिंग किया जाएगा। तो पैकिंग यूनिट कहाँ रखोगे? बाजार समिति में रखोगे कि रोहतास में रखोगे? बाजार समिति में। रोहतास में रखोगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा रास्ते में मटेरियल। उसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है, आप लोग आज जिनका आज पहला क्लास है वो सुनिए, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मटेरियल को बनाता है, प्रोटीन बने चाहे लिपिड बने, इसी के द्वारा बनती है, यहीं पर बनती है। बनाने के बाद वो पैकेजिंग होने के लिए कहाँ घुसता है? गोल्जी बॉडी में घुसता है, और फिर गोल्जी बॉडी से पैकिंग होके निकलता है। इसीलिए देखा गया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी अगल बगल रहते हैं, क्योंकि जहां प्रोडक्शन होगा पैकेजिंग यूनिट हमें वहीं रखनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आपसे पूछा जाएगा नीट में असर्शन रीजन में कि बताइए बताइए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी क्लोज एसोसिएशन में क्यों रहती है? चिपक चिपक के क्यों रहती है? क्योंकि दोनों में मोहब्बत है, नहीं प्यार व्यार नहीं है। इसका जो काम है प्रोटीन बनाना, इस काम को पूरा कौन करती है? गोल्जी बॉडी। प्रोटीन ये बना देती है, लिपिड ये बना देती है, लेकिन उसके बाद पैकेजिंग होने के लिए कहां जाना पड़ता है? गोल्जी बॉडी में जाना पड़ता है। गोल्जी बॉडी मटेरियल को पैक करने का काम करती है। इसीलिए जहां प्रोडक्शन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वहीं पर गोल्जी बॉडी को रहना पड़ता है। समझ में आई बात? तो एक स्टेटमेंट अपन यहाँ पे लिखते हैं, बेहतरीन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेहतरीन है ये, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and Golgi body remain in close association। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी क्लोज एसोसिएशन में रहती है, काफी आसपास रहती है। समझ में आ गई बातें? काफी क्लोज एसोसिएशन में रहती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मटेरियल टू बी या मटेरियल फॉर्म्ड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जिस मटेरियल को बनाया है वो मटेरियल इंटर करता है कहाँ? गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी में इंटर करता है, किस काम के लिए? पैकेजिंग होने के लिए, उसकी पैकिंग करने के लिए, और उसमें थोड़ा बहुत सुधार। मान लो लगेगा ना कि नहीं नहीं इसमें गोबर का जो चॉकलेट है इसमें ज्यादा गाढ़ापन, कलर डार्क नहीं आया, तो और तनी गोबर मिला दो ऊपर से, कलर डार्क हो जाएगा। फ्लेवर बढ़िया नहीं आया तो फ्लेवर मिला दो, है ना, लगेगी ना मिठास सही से नहीं है, तो तुमको मौका है ना कि उसको हम सुधार कर सकते हैं। तो वही काम ये करता है, पैकेजिंग भी करता है और थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है। यही कारण है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी आपस में पास पास रहती है। फिर से बोलो, गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड या डबल मेम्ब्रेन बाउंड? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। किसने ढूंढा था? कैमिलियो गोल्जी ने। कब ढूंढा था? 1898 में। कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सिस्टर्नी, वेसाइकल, ट्यूबुल। ये वही कंपोनेंट है जो किसमें है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट है? फिर से नाम बोलो तो जरा, यहाँ पे होगा नाम, नाम बोलो कौन कौन से हैं? सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूबुल। गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी जो होती है उसकी डायमीटर बताओ कितनी होगी? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या सारे गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी की संख्या सेम रहेगी? ना 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 ना, अलग अलग रहेगी, वेराइड नंबर अलग अलग होती है। आपसे पूछा जाएगा गोल्जी बॉडी का कौन सा कंपोनेंट चपटा और थैले जैसा होता है? देखो ना, ये क्या नाम है इसका?
सिस्टर्नी। ठीक है, अब देखो जब गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बहुत सारी सिस्टर्नी इस तरीके से अरेंज्ड होती है। ओके, सिस्टर्नी में एक सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है। इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखिएगा। ये गोल्जी बॉडी है ना, इसमें देखो जो सिस फेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है और जो ट्रांस फेस होती है वो कॉनकेव होती है। मैं एक बार ना तुम्हें डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर तुम्हें समझ में अपने आप आ जाएगा। देखो मैं गोल्जी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये मैंने सिस्टर्नी बना दिया है 2 डायमेंशन में। ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी बना दिए हम, ट्यूबुल वेसाइकल सब छोड़ देते हैं। तो सिस्टर्नी का बेटा जी ये वाला जो फेस है थोड़ा उठा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सिस फेस। क्या बोलते हैं इसको? सिस फेस। ये कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव होता है? कॉन्वेक्स, यानी सिस फेस बोले तो कॉन्वेक्स फेस, या इसको एक और नाम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस। ठीक है, और ये वाला जो फेस है धसा हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस। ठीक है, या कॉन केव फेस या मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस, ध्यान से सुनो क्या होता है। तो दो फेस होते हैं इसके गोल्जी बॉडी के, एक सिस फेस और दूसरा ट्रांस फेस। अब आप इस फोटो को देखिए, आपको प्रैक्टिकली फील आएगा। ये वाली जो फेस है सिस फेस है और ये वाली जो फेस है ट्रांस फेस है। इधर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये वाली जो फेस है सिस फेस है और ये वाली जो फेस है ये ट्रांस फेस है। ये ट्रांस फेस है, ऐसे धसा हुआ। अब ये तो 2D ही ना है, अब हम इसको बोर्ड को तोड़ के तो फोटो को धसा नहीं देंगे, तो ये ऐसे जाके ऐसे आया है, इसका मतलब ये क्या है? ट्रांस फेस है। ठीक है, तो जो ट्रांस फेस होती है, जो ट्रांस फेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है कि कॉनकेव होती है? कॉनकेव होती है। ठीक है, और जो सिस फेस होता है वो क्या होता है? कॉनवेक्स होता है। क्लियर है? अब मुद्दे की बात पे आ जाओ। मुद्दे की बात यानी ये हुआ कि गोल्जी बॉडी के दो फेस हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। मान लो किसी मटेरियल को पैकिंग के लिए जाना है, ये मटेरियल है, इसको पैक होना है, तो इस तरीके से हम लोग आराम से इस तरीके से बना देते हैं चारों तरफ मेम्ब्रेन डाल दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको इंटर करा दिया इसमें। तो सवाल है कि ये जो वेसाइकल्स है या मटेरियल है, ये पोटली है छोटी सी, ठीक है, इसके अंदर वो मटेरियल है जिसको पैकिंग करना है। तो पैकिंग होने के लिए ये जो फैक्ट्री में घुसेगा, गोल्जी बॉडी में घुसेगा, तो सिस से घुसेगा कि ट्रांस से घुसेगा? सिस फेस से अंदर जाएगा, ये पूछता है। इसीलिए इसको फॉर्मिंग फेस बोले हैं। तो वेसाइकल के अंदर में क्या है? मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड। वो मटेरियल है जिस मटेरियल को हमें पैकेजिंग करना होता है। तो मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड, जिस मटेरियल को पैकेजिंग होना है, मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड, जिस मटेरियल की पैकेजिंग होनी है, इंटर करता है कौन से फेस में? सिस फेस में। इंटर सिस फेस of Golgi body and after packaging, after packaging, आफ्टर पैकेजिंग या फिर मैच्योरेशन, पैकेजिंग होने के बाद, मॉडिफाई होने के बाद, मैच्योर होने के बाद ये बाहर आ जाता है। इट कम्स आउट, ये बाहर आ जाता है किसके थ्रू? ट्रांस फेस से। किसके थ्रू ये बाहर आ जाता है? ट्रांस फेस के थ्रू ये बाहर आ जाता है। तो जिस मटेरियल को पैकेजिंग होनी है वो इंटर करता है सिस फेस में। किस रूप में इंटर करता है? इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल। इसको थोड़ा मैं ऐड करता हूं, पोटली के रूप में करता है ना, ये देखो। ब्रैकेट में कर दो, इन फॉर्म ऑफ
वेसाइकल ऑफ गोल्जी बॉडी एंड आफ्टर पैकेजिंग कम्स आउट थ्रू ट्रांसफेस। क्लियर है? फिर से आ जाओ शुरू से, क्या क्या क्वेश्चन बना हमारे पास। गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, किसने ढूंढा, कब ढूंढा, कंपोनेंट का नाम बोलो, कंपोनेंट, सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूबुल, सबको बोलना है, ठीक है। सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूबुल्स, ठीक है। सिस्टर्नी जो है वो फ्लैट सैक, चपटा थैला के जैसा है, उसका डायमीटर बोलो 0.5 से 0.1, गलत, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसका काम क्या है गोल्जी बॉडी का, मटेरियल को पैकेजिंग करना है ना, और फिर सेक्रीट कर देना। अच्छा एक और बात बताओ, इसके फेज कितने होते हैं, दो होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। जिस मटेरियल को पैकिंग होना है घुसेगा किसमें, सिस फेस में, निकलेगा किससे, ट्रांस फेस से। मटेरियल टू बी पैकेज इंटर कौन सा फेस, सिस फेस। सिस फेस इज ऑल्सो कन्वेक्स, ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस। ट्रांस फेस इज कॉनकेव, ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिंग फेस। सिस फेस से घुसेगा और मैच्योर होके ट्रांस फेस से निकल जाएगा। एक नोट में एक बात लिख लो, सिस और ट्रांस फेस जो होता है, सिस एंड ट्रांस फेस इज टोटली डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग होता है, टोटली डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग होता है, बट लेकिन इंटरकनेक्टेड, अंदर ही अंदर वो कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। क्लियर है ये मामला, ये भी समझ गए। चलिए इसके बाद यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर को। अच्छा ये बात एक और बच गई कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी आपस में क्लोज एसोसिएशन, मतलब आसपास क्यों रहता है, क्योंकि कोई भी मटेरियल को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर बनाता है तो उसको अपने आप में सुधार होने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए या फिर पैकेजिंग करने के लिए अल्टीमेटली कहाँ जाना पड़ता है, गोल्जी बॉडी में। तो भैया जहां बनेगा, जहां पैकेजिंग होगा, दोनों अगल बगल ही ना रखोगे, इसीलिए दोनों को पास पास देखा गया है। क्लियर है मामला। इसके बाद आ जाते हैं आगे इस स्ट्रक्चर, इस फिगर पे, फिगर नहीं डायग्राम पे, यहाँ देखो ये हो गया ट्रांस फेस, ये तो ट्रांस दिख रहा होगा, TRANS, ट्रांस फेस है। सिस फेस है, ल्यूमेन खाली जगह, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स, ये वेसाइकल्स देखो आ रहा है, ये वेसाइकल्स आ रहा है, इसमें पैकिंग होने के लिए आउट गोइंग वेसाइकल्स, ये वेसाइकल्स यहाँ से निकल रहा है पैकिंग हो करके। समझ में आ गई बातें, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। अब आगे चलते हैं हम लोग सीधा फंक्शंस की तरफ। व्हाट आर द फंक्शंस, काम क्या है, एक काम तो जान चुके हैं, मेन वही काम है। पहला क्या हो जाएगा, मटेरियल को पैकेजिंग करना, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को पैकिंग करना, एंड सेक्रीशन, और चीजों को सेक्रीट करना, मटेरियल को पैकिंग करना और सेक्रीट करना, यानी पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड सेक्रेशन, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखो जरा ध्यान से, चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 देखो, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब आपको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाए थे तो वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बोले थे, याद है, यह है याद, गुड। तो होता क्या है, सिंपल समझ लो, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से चिपका तो ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड से अटैच हो रहा है तो ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको या ग्लाइकेन सफिक्स रहे या प्रीफिक्स रहे बेटा, उसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको या ग्लाइकेन जहां भी लिखा हुआ रहे, वेदर इट इज सफिक्स और प्रीफिक्स, उसका मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन की, तो सोचो ना कि ग्लाइकोलिपिड में क्या है, क्या क्या है। एक तो लिपिड है, लिपिड बोले तो ऑयली सब्सटेंस समझ लो, एक तरह से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, लिपिड है। और उसमें क्या चिपक गया,
कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन तो बनाया होगा या लिपिड तो बनाया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद बनने के बाद जब आया होगा गोल्जी बॉडी में, तो गोल्जी बॉडी उसमें कार्बोहाइड्रेट लगा दिया, चिपका दिया। इसका मतलब ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन किस जगह पर होता है? गोल्जी बॉडी में होता है। ये गोल्जी बॉडी का हम लोग फंक्शंस देख रहे हैं। दूसरा, मान के चलो ग्लाइको प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन। इसकी बात करो ना, इसमें भी क्या हो गया? प्रोटीन बनाया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बनने के बाद गया होगा पैकेजिंग करने के लिए, वहां गोल्जी बॉडी प्रोटीन को पकड़ के खोपचा में लेके गया और ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट चिपका दिया। यानी ग्लाइको प्रोटीन भी कहाँ बना? गोल्जी बॉडी में। यानी ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों कहाँ बनता है? गोल्जी बॉडी में। भी आई, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोलिपिड का बनना कहलाता है ग्लाइकोसाइडेशन, ओके, और ग्लाइकोप्रोटीन का बनना कहलाता है ग्लाइकोसाइलेशन। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बोल बेटा ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में। ग्लाइकोसाइडेशन कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में। ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ बनता है? गोल्जी बॉडी में। ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनता है? गोल्जी बॉडी में। खत्म। तीसरे नंबर पे आ जाओ। लाइसोजोम पढ़ाए थे, लाइसोजोम बनाने का काम। लाइसोजोम में क्या था? प्रोटीन भरा हुआ था, है ना, और उसको पैकेजिंग किया गया था। तो प्रोटीन कौन बनाया होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पैकेजिंग कौन किया होगा? गोल्जी बॉडी। तो कौन बनाया लाइसोजोम को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम, लाइसोसोम is combined function, is combined function of Golgi body, of Golgi body। क्लियर है? एंड कर देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? स्पर्म का स्ट्रक्चर 10th में पढ़ा है? नहीं, नहीं पढ़ा है। स्पर्म का नाम सुना है ना? बहुत अच्छे। यही है महानुभाव, ठीक है। इसमें ये वाला पोर्शन हेड है, ये मिडिल पीस है और ये उसका टेल है, पूंछ है ना। ठीक है, अब देखो स्पर्म में यहाँ एक न्यूक्लियस होती है और एक स्ट्रक्चर याद करोगे तो याद आ जाएगा। याद आया? इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म के हेड पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। ये पूछता है, जब स्पर्म एक से टकराता है ना, तो एक के चारों तरफ 2 लेयर होती है। सबसे बाहरी लेयर को कोरोना रेडियाटा कहते हैं, 12th में पढ़ाएंगे। और उसके अंदर एक लेयर होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो ये जो आपका स्पर्म है, दोनों लेयर को क्रॉस करेगा तब जाके दुल्हन तक, एग तक पहुंचेगा, एग के न्यूक्लियस तक पहुंचेगा। तो कैसे क्रॉस करेगा उस लेयर को? जैसे ही स्पर्म टकराया एग से, एक्रोजोम बर्स्ट करता है और इसके अंदर ढेर सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं। एंजाइम निकलते हैं, एक के दोनों दीवार को क्या किया जाता है? डाइजेस्ट कर दिया जाता है और सटाक से स्पर्म एक के अंदर इंटर कर जाता है। तुम लोग क्या जानते हो, ये पूरा स्पर्म एक के अंदर ह्यूमन में इंटर करेगा या टेल बाहर रह जाएगा? नहीं, पूरा ही स्पर्म अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद सारी चीजें डिजेनरेट हो जाती है, सिर्फ इसका न्यूक्लियस बचता है और सेंट्रियोल बचती है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे
ट्वेल्थ क्लास में। अभी इंपॉर्टेंट बात बात बस इतनी सी है बच्चों कि ये जो एक्रोजोम होता है ना, ये स्पर्म के हेड पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो उस प्रोटीन को बनाया कौन होगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पैकेजिंग कहाँ हुई होगी? गोल्जी बॉडी में। दरअसल जब स्पर्म सेल की फॉर्मेशन हो रही होती है उस समय में स्पर्म सेल का जो गोल्जी बॉडी होता है वही अपने आप को मॉडिफाई करके एक्रोजोम बना लेता है। क्लियर है? यानी आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्म का जो एक्रोजोम होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? वो गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है। यानी एक्रोजोम ऑफ द स्पर्म इज मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, इज मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। एक्रोजोम ऑफ स्पर्म किसका मॉडिफिकेशन है? इसी गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। समझ में आई बातें? तो ये काम की चीजें हैं। ये एक्रोजोम के बारे में डिटेल अभी हमें नहीं लिखना है, बस समझ लिए ना कि क्या होता है, मौखिक रूप से भूलोगे तो हमसे आके पूछ लोगे। ठीक है, तो ये सब इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक बार शुरू से आ जाते हैं हम लोग। किसने डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडी को, बता दो? कैमिलियो गोल्जी ने। कब डिस्कवर किया था? 1890, बताओ। 8 में किया था। ठीक है, किन किन कंपोनेंट की मिलकर के बनी है ये भी बता दो, बताओ। इंडोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम जिसकी बनी थी उसी की ये भी बनी हुई है, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ट्यूबुल से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फंक्शंस, पैकेजिंग एंड सेक्रेशन। डायमीटर याद रखना है गोल्जी सिस्टर्नी का 0.5 टू 0.1 माइक्रोमीटर, मतलब सॉरी 1 माइक्रोमीटर। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी आसपास क्यों होती है? क्योंकि एक से जो भी प्रोटीन बनता है दूसरा उसको पैक करता है। ठीक है, इसीलिए पास पास रहेगी। तीसरा, सिस फेस और ट्रांस फेस ध्यान में रखना है, फंक्शंस ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उतारा जाए। स्टार्ट।